अकाउंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी कंपनी की बैलेंस शीट को समझने के लिए। मैं जब जॉब में था एज अ ट्रेजरर, तो मेरा अकाउंटिंग सीखने का बहुत शौक था और महादेव के आशीर्वाद से मैंने अकाउंटिंग सीखी भी। और महादेव के आशीर्वाद से मैंने अकाउंटिंग उस लेवल पे सीखी कि आज किसी भी बैलेंस शीट को मैं स्टडी कर पाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक बैलेंस शीट स्टडी कर रहा था जिसमें मैंने देखा कि सो एंड सो कंपनी ने एबिडा करीबन एक अमाउंट का डिक्लेयर किया था। अब एबिडा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बेसिकली एबिट प्लस डीए, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को जोड़ दिया जाए, जिसे कि नॉन कैश एक्सपेंसेस भी माना जाता है, जबकि मेरा मानना यह है और अकाउंटिंग का लॉ भी है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इकलौते नॉन कैश आइटम नहीं होते। बट ठीक है, अगर हम एबिडा, मैंने उस कंपनी का देखा, वो सो एंड सो आया और उस कंपनी ने बोला कि देखो हमारा एबिडा इतना आया, ये आया। तो मैंने उस कंपनी की बैलेंस शीट ओपन करी और उसमें से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का जो अमाउंट उसके पीएनएल में आ रहा था, उसको एबिडा में से माइनस कर दिया। और बाद में पता चलता है कि जैसे ही हमने उसको एबिडा में से माइनस किया, एबिडा जो एबिट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो रह गया जीरो, प्योर जीरो। यानी कि एक नोविस इन्वेस्टर को तो इस चीज की समझ ही नहीं है। वो तो ये मान के चलेगा कि सो एंड सो इज प्रॉफिटेबल, लेकिन जब आपने उसके एबिडा जो कि सो एंड सो अमाउंट है उसमें से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस किया तो अमाउंट हो गया जीरो। अब समझने वाली बात यहां है कि अगर आपका एबिट जीरो है, यानी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही जीरो है, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो नेगेटिव ही होगा, विच इज कॉल्ड बॉटम लाइन। यानी कि अकाउंटिंग की दुनिया में हम नंबर्स को कैसे इधर से उधर करते हैं, इसको समझने के लिए अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है।